सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। हम लोग कंटिन्यू कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया है। आगामी एग्जाम है आपका हॉस्टल वार्डन का, और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आने हैं और मिनिमम आपको 50% मार्क्स उसमें लाना ही है। तो कंप्यूटर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। डेली हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पटवारी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछा गया था, पटवारी एग्जाम 2022 में। 2019 का ऑलरेडी हमने देख रखा है, अभी हम बात कर रहे हैं 2022 की। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और साथ ही 2014 और 16 के भी कंप्यूटर के क्वेश्चन देखे हमने हॉस्टल वार्डन के, उसके वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्विक हील खाली स्थान है। क्विक हील क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो क्वेश्चन होता है एग्जाम का सीजी व्यापक का, वो रिपीट होता है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्विक हील जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में सूत्र प्रारंभ होता है। देखिए, सूत्र का प्रारंभ जो है खाली स्थान से होता है। तो एक्सेल में जब आप फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर जो इक्वल का साइन है वो दबाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो एक्सेल में जो सूत्र प्रारंभ होता है इक्वल से होता है, बराबर से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की है। तो हम लोग जो कॉपी करते हैं विंडोज में, उसका शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल सी। सिंपल से है, कंट्रोल सी के द्वारा हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कंट्रोल ए से क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं और कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं। लेकिन कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं। तो शॉर्टकट कीज आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इससे दो चीज हो जाता है आपको। पहले तो पता चलता जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस किस टॉपिक से आता है। दोनों चीज आपके लिए बेनिफिट है यहाँ पे, अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। तो कौन सा तरीका है जिससे विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये आंसर लिया गया भाई सीजी वापम के द्वारा। हमने देखा यहाँ पर एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आंसर लिया गया है एक्सपर्ट सिस्टम सीजी वापम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? तो एक्सेल में क्या नहीं है? डाटा सीरीज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, डाटा सीरीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको 2019 के पटवारी के क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें रिपीट हुआ है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीजी वापम के एग्जाम में। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि उसमें डाटा जो है वो इन होता है, मतलब अंदर जाता है। अगर आउट होता है मतलब बाहर आता, तो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की, प्रिंटर से क्या होता है, हम प्रिंट करते हैं तो डाटा बाहर आता है, तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। और जो डाटा अंदर की तरफ जाता है वो सीधा बात है, वो इनपुट डिवाइस होगा। सिंपल से लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हैं। बाकी आप टेक्निकल लैंग्वेज में जब कंप्यूटर में पढ़ेंगे तब आप उसे समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, गणित की गणनाएं की जाती है। तो गणित की गणनाएं जो है एएलयू में की जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। रैम, बाह्य मेमोरी, सीपीयू, इनसे नहीं, यहाँ पर एएलयू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यूट्यूब खाली स्थान है। अब यूट्यूब से तो एक क्वेश्चन बन ही जाता है ज्यादातर, आपने देखा होगा हमारे वीडियोस में, तो उसमें आपको पता होगा यूट्यूब से क्वेश्चन व्यापम पूछ ही देता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया वेब प्लेटफॉर्म है। और 2014 या 16 के क्वेश्चन में देखे थे हम लोग हॉस्टल वार्डन के, उसमें यूट्यूब को शेयरिंग वेबसाइट बताया गया था, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। तो यहाँ पर आंसर जो लिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डीवीडी का संग्रहण की क्षमता होती है। तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता सीडी से ज़्यादा होती है। सीडी का तो 700 MB के करीब होता है और डीवीडी का 4.7 GB के करीब होता है।
तो CD से बहुत ज़्यादा होती है DVD की संग्रहण क्षमता, CD से कम तो नहीं होती, ना ही CD के समान होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जहां तक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है, और ये भी जो है हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में ही पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है। तो मल्टीमीडिया क्या है? संवाद, कम्युनिकेशन होता है, वहां पर संवाद होता है, इसलिए मल्टीमीडिया क्या है? संवाद पटल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोम, तो देखिए रोम क्या है? तो रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है। रोम क्या है? स्थायी मेमोरी है। और रैम क्या है? तो अस्थायी मेमोरी है। रैम अस्थायी होता है, रोम स्थायी मेमोरी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर जो है वो परम है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो MS वर्ड MS ऑफिस का हिस्सा है भाई। MS ऑफिस के अंदर ही MS के जो जितने भी वर्ड है या फिर पावर पॉइंट है या एक्सेल है, सभी चीज आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? CPU होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर व्यापम ने गलत आंसर ले लिया था, CU ले लिया था, लेकिन इसका आंसर सही क्या है? CPU। CPU जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। एक बार ऐसा भी होता है कि व्यापम गलत आंसर ले लेता है और वहां पर आपको दावापत्ती करना पड़ता है। अगर आप दावापत्ती नहीं करते हैं तो क्वेश्चन फिर चेंज नहीं होता, उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो दावापत्ती भी करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है उसका आंसर सही है तो आप एक सोर्स उठाइए जो इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा और वहां पर जाकर आप दावापत्ती करिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है वो CPU होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सेम क्वेश्चन 2019 के पटवारी के एग्जाम में रिपीट हुआ था। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। गूगल क्रोम खाली स्थान है। तो गूगल क्रोम क्या है? वो आपका वेब ब्राउजर है। गूगल के क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन तो गूगल है, लेकिन वेब ब्राउजर क्या है? गूगल क्रोम है। साथ ही एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका गूगल क्रोम है वो किसका प्रोडक्ट है? तो वो गूगल का प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, www है। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब है www का मतलब, ये आप याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो देखिए विंडोज के पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर करेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, ओपन सोर्स इंटरफेस। तो कुछ ऐसा लगेगा आपको कि नहीं ये करेक्टर यूजर इंटरफेस हो सकता है, तो इस तरह का डाउट आने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है वो आपकी विंडोज में होता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्यापम बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और हम लगातार आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम के। तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।